हाँ जी, तो कल क्या हो गया था अपना, ऑपरेटर्स हो गए थे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बाद में अपना इफ एलिफ एल्स ये चालू हो गया था क्या? नहीं, ये नहीं हुआ था, इफ स्टेटमेंट। हाँ, तो हमारा टॉपिक यही है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तो कंडीशनल होते हैं ये, ठीक है। वैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि स्टेटमेंट हमने एक छोटा सा टॉपिक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू computers to perform some task या स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तीन टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, आपको पता है आपको, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट और थर्ड होता है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट जो सिंगल लाइन में होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट जो मल्टीपल लाइन में होते हैं। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट मिलकर, बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट मिलकर ऐसे यूनिट रन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय द पास कीवर्ड, दैट्स इट। इसके बाद में कंट्रोल फ्लो होता है, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल तीन टाइप का होता है, एक होता है सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है। फर्स्ट इज सीक्वेंशियल, सेकंड होता है आइटरेशन बेस्ड या फिर सिलेक्शन बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड फ्लो कंट्रोल। और थर्ड एक और होता है अपना आइटरेशन फ्लो, आइटरेशन फ्लो, ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब किस तरह से आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, रीड होगा, तो फ्लो कंट्रोल है। सीक्वेंशियल का मतलब हो गया जब लाइन बाय लाइन कोड इंटरप्रेटर रन करे, इंटरप्रेटर कोड रन करेगा, रीड करेगा, तो लाइन बाय लाइन अगर ये काम हो रहा है तो सीक्वेंशियल है। सिलेक्शन बेस का मतलब जो सेलेक्ट इंटरप्रेटर को सेलेक्ट करनी पड़ रही चीज तो सिलेक्शन बेस है। और आइटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, इसमें आप लूप पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इफ एलिफ एल्स। तो इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ। बेसिकली इसको इफ स्टेटमेंट हम बोलते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होते हैं ये, ठीक है। और कौन से स्टेटमेंट को पूछे तो कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट मिलकर एज ए यूनिट रन करते हैं, इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और कौन सा फ्लो कंट्रोल होता है इसमें? सिलेक्शन बेस्ड फ्लो कंट्रोल, मतलब इंटरप्रेटर को सेलेक्ट करनी पड़ती है चीजें कि कौन सा सही है कि गलत है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जब ये फर्स्ट हुए थे, है ना, तो फिर भी मैं दोबारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ सेम एग्जांपल, ताकि उस समय कोई स्टूडेंट जब ऐड हुआ था उसको उस समय नहीं आया तो अभी आ जाएगा। पहला एग्जांपल मैंने लिया था कि यूजर से कलर का नाम एंटर करवाना है और अगर वो रेड कलर दे तो विल लिखा हुआ आ जाए, और रेड के अलावा कुछ और कलर दे तो लूज लिखा हुआ आ जाए। इतना सा था। सबसे पहले यूजर से हम इनपुट के थ्रू कलर लेंगे, क्यों कलर कौन सा दे रहा है, रेड देगा तो विल लिखा हुआ आ जाएगा, और कोई दूसरा कलर देगा तो लूज लिखा हुआ आ जाएगा। तो मान लो सी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि कलर के नेम को होल्ड करेगा, ठीक है। और सामने वाले से इनपुट लेना है और स्ट्रिंग टाइप का इनपुट है, तो स्ट्रिंग टाइप के इनपुट को इनपुट लेने के लिए डायरेक्ट इनपुट फंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन डायरेक्ट स्ट्रिंग ले सकता है। मैसेज भी प्रिंट होगा एंटर ए कलर नेम, ये रन होगा, यूजर से मांगा जाएगा एंटर ए कलर नेम लिखा हुआ आएगा, मैसेज इनपुट मांगा जाएगा, यूजर कुछ भी देगा वो सी में जाके सेव हो जाएगा। फिर बस मैं कंपेयर कर लूंगा कि इफ सी इक्वल्स टू, इसका देखो इसका सिंटैक्स होता है, पहले इफ आता है, फिर कंडीशन आती है, फिर कॉलन आता है। तो कंडीशन क्या रही है, इफ सी इक्वल्स टू अगर यूजर ने रेड दिया तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, विन। अगर यूजर ने सी इक्वल्स टू रेड दिया तो विन प्रिंट कर दो। अब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर दो कंडीशन है तो पहले इफ में जाएगी और दूसरी एल्स में जाएगी। अगर दो से ज्यादा कंडीशन है तो पहले इफ में लिखोगे, फिर एलिफ में लिखोगे और लास्ट वाली एल्स में लिखोगे। मतलब पहली और लास्ट फिक्स है, पहली इफ में जाएगी और लास्ट एल्स में जाएगी, बीच में जितनी बच गई वो सब एलिफ में जाएगी। इतना ही ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, कलर अगर रेड हो तो विल लिखा हुआ जाए, एल्स इसके अलावा कुछ भी हो कलर या इसके अलावा सी कुछ भी हो तो प्रिंट कर दो लूज। इफ और एलिफ सेम होते हैं, इफ के बाद कंडीशन आती है, कंडीशन का कॉलन आता है, देन एक्सप्रेशन आता है, फिर एलिफ आएगा, फिर वही कंडीशन आएगी, फिर वही कॉलन आएगा, फिर प्रिंट वही आएगा, ठीक है। बस ऐसे चलते रहते हैं। लास्ट में कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, एल्स वाले पार्ट में कंडीशन नहीं आती, क्योंकि एल्स का मतलब होता है इनके अलावा जो कुछ रह गया उसमें एल्स वाला बटन होगा।
अगर आप इसको रन करते हो तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन आपसे इनपुट मांगा गया और मैसेज के तौर पे आया एंटर ए कलर नेम, तो जैसे ही आप रेड कलर दोगे तो विल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आपने कुछ भी दिया और दूसरा कलर व्हाइट दिया, येलो दिया, ब्लैक दिया तो लूज, नॉर्मल सी चीज है। अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैंने कॉइन वाला क्वेश्चन करा था कि है ना, कॉइन टॉस करते हैं तो यूजर से एंटर करवाना उसका फेस कि हेड है कि टेल है। अब यूजर तो क्या है, तो कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा टेल आएगा वो तो हमको पता है, लेकिन यूजर इनपुट में हेड लिखने में कुछ गलती कर दे या टेल लिखने में कुछ गलती कर दे तो तीन केस हो सकते हैं। या तो प्रॉपर वे में हेड लिखे और प्रॉपर वे में टेल लिखे, दो कंडीशन तो ये हो गई, या तो हेड लिखेगा प्रॉपर वे में या प्रॉपर वे में टेल लिखेगा। या अगर मान लो गलती से उसने कुछ दे दिया है ना, तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट का एक ऑप्शन बनता है। तो तीन पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जो यूजर दे सकता है इनपुट। तो फर्स्ट होगा हेड, सेकंड होगा टेल और एक होगा इनवैलिड। तो तीन केस बन रहे हैं, तो पहला जाएगा इफ में, लास्ट जाएगा एल्स में और जो बीच वाली कंडीशन है वो एलिफ में जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि कॉइन है तो सी नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि कॉइन के फेस को होल्ड करेगा। अब कॉइन का फेस है, हेड होगा या टेल होगा, जो भी होगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो डायरेक्ट मैं इनपुट फंक्शन लगाऊंगा, मैसेज के तौर पे आना चाहिए एंटर द फेस ऑफ द कॉइन। ठीक है, हाँ जी। अब मैं कंपेयर कर लूंगा, इफ c इक्वल्स टू अगर हेड है तो विल लिखा हुआ आ जाए, c इक्वल्स टू अगर हेड यूजर दे तो प्रिंट में आ जाए विल। वही नेक्स्ट है एलिफ में आएगा, एलिफ और इफ सेम होते हैं। ठीक है, तो वही सिंटैक्स वही रहेगा, एलिफ आए चाहे इफ आए उसकी कंडीशन आएगी। मैं बोलूंगा c इक्वल्स टू अगर टेल हो टेल तो क्या लिखा हुआ आ जाए, प्रिंट कर दूंगा लूज। और एल्स का मतलब है हेड दे यूजर तो ये लिखा हुआ जाएगा, टेल देगा यूजर तो ये लिखा जाएगा। एल्स का मतलब इनके अलावा यूजर ने कुछ दे दिया ना गलती से तो प्रिंट आ जाएगा इनवैलिड इनपुट। बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन समझने हैं आपको। तो कॉइन का फेस मांग रहा है, अगर उसने हेड दिया तो देखो विल लिखा हुआ आ गया, अगर टेल दिया तो लूज लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर किसी ने कुछ और दे दिया, लाइक मैंने अपना नाम दे दिया, इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनती है इनवैलिड। इसको समझ लिया, ऐसे समझ में आता है, हमको ऐसे सिंटैक्स में देना पड़ेगा जिस वे में समझ रहा है इंटरप्रेटर, उस वे में ही हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम करते हैं, मैं ट्रैफिक सिग्नल का मैंने बताया था आपको कि ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स का कलर होता है वो सामने वाले से एंटर करवाना है और उसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट करवाना है। तो यूजर ने अगर तीन कलर होते हैं, हालांकि अब यूजर टाइप करेगा तो तीन कलर भी दे सकता है और एक और कलर अपनी मर्जी से भी दे सकता है। तो टोटल पॉसिबल चार आउटकम हो गए। तो पहला जाएगा इफ में, लास्ट जाएगा एल्स में और इनके अलावा जो बच गया दो कंडीशन वो एलिफ में जाएगा। तो सबसे पहले हम टी लाइट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि ट्रैफिक लाइट को होल्ड करेगा सामने वाले से लेकर। ठीक है, अब ट्रैफिक लाइट का जो कलर होगा अगेन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग ही होगा, वर्ड्स में होगा। तो इनपुट फंक्शन में लगाऊंगा एंटर द लाइट कलर। ठीक है, लाइट का कलर मैंने एंटर करवा लिया। अब मैं कंपेयर कर लूंगा, पहली कंडीशन इफ टी लाइट इक्वल्स टू मान लो अगर रेड लाइट अगर सामने वाला दे तो प्रिंट हो जाए प्लीज स्टॉप, जो मैसेज आपको प्रिंट करवाना है। इसके अलावा एलिफ टी लाइट इक्वल्स टू मान लो अगर येलो है तो येलो में क्या प्रिंट कराएंगे, रेडी टू गो। जिसको नहीं समझ में आए बोल देना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं समझ में आए। एलिफ टी लाइट इक्वल्स टू अगर मान लो रेड ग्रीन हो गया तो लिखा हुआ जाए प्लीज गो, प्रिंट कर दूंगा प्लीज गो। ठीक है, और इनके अलावा कोई लाइट का कलर यूजर दे दे तो एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा। एल्स वाले पार्ट में कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा एल्स में इनवैलिड लाइट कलर। बस आपने व्हाइट कलर दे दिया तो चेक करता है इंटरप्रेटर चेक करेगा हर कंडीशन, क्या ट्रैफिक लाइट जो इक्वल्स टू रेड है, नहीं है, इसको रन नहीं करेगा। टी लाइट इक्वल्स टू येलो है, नहीं है, तो अब टी लाइट इक्वल्स टू ग्रीन है, नहीं है, तो जब कुछ नहीं मिला है लिस्ट में तो एल्स वाला पार्ट अपने आप रन कर देगा इनवैलिड लाइट कलर। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें सिलेक्शन बेस्ड फ्लो कंट्रोल होता है, सिलेक्ट करनी पड़ती है इंटरप्रेटर को चीजें। हालांकि कंडीशन मुझे मल्टीपल देनी पड़ेगी लेकिन उनमें से एक ही कंडीशन जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे येलो दिया, येलो
तो क्या होगा, इंटरप्रेटर दिखेगा जैसे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन इनपुट लिया गया, एंटर द लाइट कलर लिखा हुआ आ गया, इनपुट फंक्शन इनपुट लेने का काम कर रहा है। येलो कहां चल जाएगा, इस वेरिएबल में चल जाएगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको डिपेंड कर रहा है आप क्या लेंगे। सिर्फ वो कंपेयर करेगा क्या इसमें पड़ी हुई चीजें रेड है, नहीं है, क्या है, येलो है। तो येलो अगर सेटिस्फाई हुआ तो कॉलम के बाद जो आप यहाँ पे लगा रहे हो ना एक्सप्रेशन, वो सब चीजें रन होगी। आप कुछ भी लिख दो फिनिशर, हेलो, बाय बाय, थैंक यू, जो लिखना चाहो। अगर कंडीशन सही है तो उसका वाला ब्लॉक है ना वो रन होगा। इफ ब्लॉक बोलते हैं इसको, इफ एलिफ एल्स ब्लॉक। तो जो ब्लॉक सही होगा, जो ब्लॉक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो वाला पार्ट रन हो जाएगा। तो येलो जैसे ही दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेडी टू गो। थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू पे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें मैथ की नॉलेज भी थोड़ी बहुत आ जाएगी, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है आपको नॉलेज ऑलरेडी हो मैथ की वाली, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इस मैथ की नॉलेज को गेन करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन तो आप तब कर पाओगे ना जब हमको पता होगी चीजें, लाइक इवन ऑड नंबर है, ठीक है। यूजर से सामने वाले से एक नंबर लेना है और बताना है वो इवन है कि ऑड है। अब इवन ऑड नंबर की डेफिनेशन अपन सही नहीं बता पाए, है ना। पाइथन हार्ड नहीं है, हार्ड है मैथ की कॉन्सेप्ट थोड़े से देखा जाए तो। इन नॉलेज ही अगर तो अपन को ये देखो प्रॉब्लम ये आती है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें ना इंग्लिश तो बोल लेते हैं बट हमको कभी कभी ना ऐसे नहीं पता लगता कि इस वर्ड को क्या बोले, इसलिए नहीं बोल पाता। तो मेन चीज है नॉलेज। इंग्लिश हार्ड नहीं है, इंग्लिश तो इजी है, लैंग्वेज है ना। तो वैसे पाइथन लैंग्वेज बहुत इजी है, ठीक है। अब प्रोसेस ये है, क्वेश्चन ये है कि सामने वाले से एक नंबर लेना है इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर टाइप का क्यों लेना है, क्योंकि इवन और इंटीजर भी होते हैं, पॉइंटर तो होते नहीं है। तो इंटीजर टाइप का नंबर लेना है और हमको बताना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो पहले स्टेप हम करते हैं नंबर लेने के लिए। तो n नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट ऑफ लगाया क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, सामने वाले से लेना है इसलिए इनपुट लगा दिया, मैसेज में प्रिंट कराना है एंटर इन नंबर। फर्स्ट लाइन में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर, अब जो भी नंबर यूजर देगा वो n में जाके सेव हो जाएगा, कुछ भी दिया उसने, मुझे नहीं पता क्या क्या देगा, बस मैं कंपेयर करूंगा। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली क्या हो, डिविजिबल हो, तो उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये भी हो सकता है कि हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। अगर मैं बोलूं किसी नंबर में 2 से आप डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही तो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो वही चेक करूंगा मैं, इस नंबर में मॉडुलस विद 2, नंबर मॉडुलस विद 2 का आउटपुट क्या होगा। नंबर विद मॉडुलस 2 का मतलब क्या होता है कि नंबर में 2 से डिवाइड दिया गया और जो रिमाइंडर आया वो उसका आउटपुट होगा इसका। अगर वो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो मैं प्रिंट करा दूंगा कि जो भी नंबर है इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो मैं आगे आपको शायद मैंने ये भी बता रखा है कि वेरिएबल को अगर ऊपर से उठाना है तो विदाउट डबल कोड आएगा, और जो चीजें फिक्स करनी है वो डबल कोड के अंदर आएगी। और शायद मैंने एफ स्ट्रिंग भी बता रखा है क्या एफ स्ट्रिंग, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बता रखा है ना आपको, स्टाइल में प्रिंट करवाना होगा एल्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए या तो कोई नंबर इवन होगा या ऑड हो, दैट्स इट। इसके अलावा तीसरा होता ही नहीं ऑप्शन। एल्स में कर दूंगा कि प्रिंट वो नंबर जो है वो ऑड नंबर है, तो नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पे इज एन ऑड नंबर। बस इसको मैं रन कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन मुझसे n मांगा गया, मैं कुछ भी दे सकता हूँ n 56, तो पता है क्या है, इवन है तो ये इवन लिखा हुआ आ गया। कुछ भी दे दो आप, 99 दे दो, ये ऑड है तो यहाँ पे ऑड लिखा हो गया। इवन ऑड 0 इवन नंबर होता है, ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। माइनस में भी इवन ऑड होते हैं, तो -90 क्या है, इवन है, इवन आना चाहिए। ये मैथ्स की नॉलेज है। मैथ्स की नॉलेज फर्स्ट लाइन चालू गई कि इंटीजर टाइप के होते हैं, मतलब इवन ऑड नंबर वही होते हैं जो इवन इंटीजर टाइप के होते हैं। नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में इवन ऑड इक्वली होते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और शायद मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन भेज भी रखे हैं ग्रुप पे, और किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया जिसके पास क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता देना, मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा। मुझे 2 मिनट लगेगी फॉरवर्ड करने में। आई थिंक सबके पास होंगे क्वेश्चन, फिर भी मैं इनको एक बार री फॉरवर्ड कर दूँगा, रीसेंड कर दूँगा 1 PM। क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे, बाकी तो यही रहने वाला है। अब सबसे जो पहले मैं क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन मतलब लेवल धीरे धीरे अप करूंगा। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 लेने वाला हूँ।
आप सबको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से आया होगा। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ये नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग निकाल के पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 को, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, मतलब लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ये प्रिंट करानी है आपको। प्रिंट द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर मतलब एक नंबर यूजर सामने से लेंगे और जो भी इसका लास्ट डिजिट होगा वो आपको प्रिंट कराना है। कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले काम ये रहेगा मेरा कि मैं नंबर सामने से लूं। सबसे पहले मैं बोलूं आपको बताओ नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या करोगे? सर ना लास्ट, पहले नंबर बताओ आप, यही तो लास्ट डिजिट बता पाएंगे हम। तो नंबर के लिए n नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए इसलिए मैं इंट ऑफ लगाता हूँ। सामने वाले से इनपुट चाहिए इसलिए मैं इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ, स्मॉल में इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ। और मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए? एंटर ए नंबर। हर चीज को मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, आप भी हर चीज को क्लियर रखना, ठीक है। तो नंबर सामने से ले लिया, अब बात ये नंबर तो मेरे पास आ गया, अब लास्ट डिजिट प्रिंट करानी है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर, वो उसकी लास्ट डिजिट होती है। तो आप कोई भी नंबर सोच लो मन में, कोई भी नंबर सोच लो जो आपकी मर्जी हो, और उसमें 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा ना वो उसका यूनिट डिजिट होगा। लाइक मैंने सोच लिया 157, 157 में जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 15 टाइम जाएगा और बच जाएंगे 7, तो 7 जो रिमाइंडर वो इसका यूनिट डिजिट है। वैसे ही फॉर आगे की जनरल नॉलेज के लिए आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालनी है किसी भी नंबर की, लास्ट 2 डिजिट अगर आपको निकालनी है तो नंबर का रिमाइंडर निकालोगे आप 100 के साथ। आप 157 है, लास्ट की 2 डिजिट जो इसकी है वो 5 और 7 है, आप 100 से डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 57 आएगा। लास्ट की 3 डिजिट निकालनी हो तो 1000 से डिवाइड करोगे, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, बट आपको मैंने कौन सा बता दिया। सिंगल डिजिट अगर लास्ट की डिजिट निकालनी हो, यूनिट डिजिट निकालनी हो, आप 10 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। तो क्या यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने यू नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि यूनिट डिजिट को होल्ड करेगा। तो वो यूनिट डिजिट क्या होता है कि नंबर का मैं मॉडुलस कर दूं 10 के साथ। आप पूछ सकते हो। अब जैसे मैंने नंबर दिया, कुछ भी रैंडम नंबर दे दिया, इसका जो लास्ट डिजिट होगा 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ये है मैथ का कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी पहली बार तो आया नहीं, दूसरी तीसरी बार आ चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा और ये आगे भी बहुत बार काम में आएगा। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर कि इस चीज में जैसे n मॉडुलस 10 का मतलब है कि इस n में 10 से हम डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा वो इसके अंदर जाके सेव हो जाएगा यू में, और मैंने बोल दिया प्रिंट ऑफ यू कर दो तो यू प्रिंट हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। वापस से क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने कराया है अभी जस्ट कराया है, ये वापस से पूरा का पूरा काम में आने वाला है और इसके आगे भी कुछ आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, मैंने से दोबारा भेज दिया ग्रुप में। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इस प्रोग्राम में आपको बताना है, मतलब एक नंबर यूजर से लेना है और हमको बताना है कि इसकी लास्ट डिजिट में 3 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? नंबर सामने वाले से पूछना, ठीक है। नंबर पूछने के लिए आपने इंट ऑफ लगा दिया, इनपुट लगा दिया क्योंकि आप इनपुट ले रहे हो सामने वाले से। इसके बाद मैसेज प्रिंट करा रहे हो एंटर ए नंबर, और एक नंबर भी सामने वाले से आपने ले लिया। नाउ अब आपको ये चेक करना है कि उसकी लास्ट डिजिट में, मतलब यूनिट डिजिट 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है यूनिट डिजिट पहले निकालनी पड़ेगी आपको। नंबर ले लिया तो यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी। और यूनिट डिजिट कैसे निकलती है कि नंबर का मैं मॉडुलस कर दूंगा किसके साथ? 10 के साथ। तो जो भी होगा यूनिट डिजिट वो कहां आ जाएगा? यू के अंदर आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगा यू को कि इफ यू मॉडुलस विद 3, अगर u में 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो क्या लिख दूंगा? इट इज डिविजिबल बाय 3। या इसको स्टाइल से लिखना है तो वैसे लिख दूंगा, मैं बोलूंगा लास्ट डिजिट, अच्छा डबल कोड में आएगा ना तो फिक्स चीजें, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, जो भी नंबर होगा वो यहां पे आ जाएगा। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसी को अब मैं क्या करूंगा, और एल्स वाले पार्ट में या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो मैं एल्स वाला पार्ट लिख दूंगा और वही प्रिंट लगा दूंगा इतना बड़ा। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं।
और यहाँ पे लिख देता हूँ इज नॉट डिविजिबल बाय 3। रन किया मैंने, नंबर मांगा, कुछ भी रैंडमली मैंने नंबर लिख दिया। अब जैसे कि मुझे पता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं कि लास्ट डिजिट 3 से डिविजिबल, 1 सेकंड, लास्ट डिजिट 3 से डिविजिबल हो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 9, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ये नंबर, ये नंबर जो है ये n में जाके सेव हो गया, n में जाके सेव हो गया। फिर u में इसकी यूनिट डिजिट निकल गई जो कि 9 है, फिर 9 को चेक किया गया तो 9 3 से डिविजिबल है, तो आपको ये वाला आउटपुट रन करके दे देगा, ये लास्ट डिजिट ये वाला। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट तो आप बता सकते हैं। अब थोड़े से अपर लेवल क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, धीरे धीरे लेवल अप होगा, है ना। हो सकता है कई स्टूडेंट को बहुत इजी लग रहा हो क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया, ठीक है, तो मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट इक्वल है, हो सकता है आपको मैं थोड़ा सा इजी करा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इन नंबर फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 के नंबर प्रिंट कराने हैं अपन को, ना प्रिंट नहीं कराने, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट करना है एक नंबर यूजर से 1 to 7 के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने भी किया होगा और आपने इजी वे में कर दिया होगा, मैं इसको थोड़ा हार्ड कर सकता हूँ, और आपने जो बनाया होगा मैं इसमें कमी निकाल सकता हूँ 100%, थोड़ी बहुत कमी है लगी मुझे लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्या है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ पहले। क्वेश्चन ये है 1 to 7 एक नंबर प्रिंट करवा एक्सेप्ट करना है, और 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे एंड सो ऑन। ठीक है, ये बताना है अपन को। क्या करूंगा सबसे पहले, इनपुट लूंगा। क्या लूंगा इनपुट में, बताओ बताओ, आप जो बोलोगे वो करूंगा मैं। तो यूजर से क्या इनपुट लूं बताओ, अरे बोलो नंबर इनपुट लेना है ना 1 से 7, तो n इज इक्वल्स टू, आप बोलो सर इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर, यही तो बोलूंगा मैं। बड़े ध्यान से ना, जो आप कराओगे वो करूंगा। एक नंबर यूजर ने दे दिया मान लो, तो मैं बोलूंगा इफ n जो है n वो क्या हो, इक्वल्स टू 1। अगर n की वैल्यू यूजर ने 1 दी तो प्रिंट क्या हो जाए, संडे। संडे संडे हो शायद, देखो संडे है ना, संडे एक काम चल रही है। ठीक है, एलिफ अगेन कंडीशन n इक्वल्स टू क्या है 2 आए, क्या प्रिंट हो जाए मंडे, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, एलिफ इस तरह चलता रहेगा, n इक्वल्स टू अगर यूजर ने मान लो 3 दिया तो क्या प्रिंट हो जाए ट्यूसडे। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, वैसे तो ठीक है। एलिफ अगर n इक्वल्स टू 4 हो तो प्रिंट हो जाए वेडनेसडे। डबल कोड में आएगा, आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस करते करते कि आपने गलती वहां कर दी। नेक्स्ट एलिफ एंड इक्वल्स टू 5 हो तो प्रिंट हो जाएगा थर्सडे। ठीक है ना, और बोलो अब क्या आएगा, सेम चीज, एलिफ एंड इक्वल्स टू व्हाट 6 तो क्या प्रिंट हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे ठीक है, एलिफ कहीं तो मन में चल रहा होगा सर एल्स लगा दो ना, एल्स नहीं लगाना, इक्वल्स टू, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखना कि यूजर है ना 1 से 7 के अलावा भी कुछ भी दे सकता है, तो उसको भी झेलने के लिए एक चाहिए होगा अपन को। 8 दे दिया फिर क्या कर लोगे आप, फिर तो वो एल्स वाला पार्ट रन कर देगा फालतू में, है ना। तो n इक्वल्स टू 7 है तो प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा सैटरडे। समझ में आ गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर इसके अलावा यूजर कुछ भी दे तो मतलब एल्स, मतलब 1 से 7 तक तो ये हैंडल कर लेंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ दे, माइनस में दे, 0 दे, ठीक है, 8 7 से ऊपर 8 9 10 कुछ भी दे तो प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, कुछ भी दे दो आप, 7 6 दे दो, और कुछ और नंबर दे दिया आपने 9 दे दिया जो कि है ही नहीं, वो तभी नहीं है इनवैलिड। तो इसी तरह इसका जैसे एक और क्वेश्चन है इसके बाद में, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, और मैं एक थोड़ा सा अच्छा लेवल क्वेश्चन देखने की कोशिश करूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं थोड़ा सा, और ग्रेडिंग वगैरह ये आपको प्रिंट करवानी, मैंने लास्ट टाइम भी करा दिया था। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो इफ ए नंबर इज एंटर्ड बाय यूजर इज मल्टीपल और 5। ये बताओ मुझे, तो आप लोग ज्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा मैं, ये बोल रहा राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो
आपको हेलो प्रिंट डिस्प्ले कराना है इफ ए नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अगर यूजर ने जो नंबर दिया है वो 5 का मल्टीपल है तो हेलो प्रिंट कराना है, और अदरवाइज बाइट कराना है। इंटीजर इनपुट एंटर ए नंबर। अब उसको चेक करना है हमको मल्टीपल है कि वो 5 से ऑलरेडी डिवाइड है, डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा कि नंबर 5 क्या नंबर 5 में हेलो 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब एल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा, कॉन्सेप्ट है मल्टीपल निकालना, मल्टीपल और डिविजिबल दोनों में आपका मॉड्यूलस फंक्शन लगेगा। और मैं रन कर for their salary and number of years या फिर years of service and print the net bonus amount। net bonus amount इसका मतलब यूजर